गांव भैरवपुर के पास एक घना जंगल था। लोग उसे मृत छायावन कहते थे। कहते थे जो भी रात में उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक दिन गांव का लकड़हारा राघव अचानक गायब हो गया। उसकी कुल्हाड़ी जंगल के किनारे पड़ी मिली और पास की मिट्टी पर अजीब सी पंजों के निशान थे। गांव में डर फैल गया। राघव का छोटा भाई वीर उसे ढूंढने जंगल में गया। हाथ में मसाल और दिल में डर था। जंगल में कदम रखते उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। वीर रुका। कौन है? उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं, लेकिन दूर दो लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वीर उन आंखों का पीछा करते करते जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचा। झोपड़ी के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंदर दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे, जिनमें सालों पहले गायब हुए लोगों की खबरें थीं। और बीच में एक बड़ा पिंजरा था। पिंजरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर जंजीरें टूटी हुई पड़ी थीं। तभी पीछे से भारी सांसों की आवाज़ आई। वीर ने मुड़कर देखा। एक विशाल खूंखार प्राणी उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें वही लाल थीं जो उसने जंगल में देखी थीं। यह वही जानवर था जिसने राघव को गायब किया था। वीर ने अपनी मशाल उठाई, लेकिन उसे पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। उसने अपने भाई को ढूंढना था और इस रहस्यमय वन के राज को उजागर करना था। क्या वीर अपने भाई को बचा पाएगा, या वह भी मृत छाया वन का शिकार बन जाएगा? वीर ने पलटकर देखा। वह कोई जानवर नहीं था, वह इंसान था। लंबा बिखरे बाल और आंखें लाल। वह जंगल में छिपकर लोगों को पकड़ता था और उन्हें कैद करता था। तुम भी यहीं रहोगे, उसने गुर्राकर कहा। वीर ने पास पड़ी मसाल उसकी ओर फेंकी। झोपड़ी में आग लग गई। आदमी चीखता हुआ पीछे हटा। वीर भागा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वह राघव था, कमजोर, घायल, लेकिन जिंदा। दोनों भाई भागते हुए बाहर निकले। पीछे से झोपड़ी जलकर राख हो गई। लाल आंखों वाला शिकारी आग में फंस चुका था। लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, वीर ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। आग बुझ चुकी थी। झोपड़ी फिर से खड़ी थी और दरवाजे पर वही लाल आंखें फिर से चमक रही थीं। घने काली पहाड़ी जंगल में रात हमेशा कुछ ज़्यादा ही डरावनी होती थी। पेड़ों की टहनियाँ हवा में ऐसे हिलती थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दूर से आती सियारों की आवाज़ दिल की धड़कन तेज कर देती। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जंगल का सबसे ताकतवर शेर, शेरराज, अचानक गायब हो गया। सुबह जब जानवर नदी किनारे पहुंचे तो उन्हें मिट्टी पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखे। लेकिन वो शेर के नहीं थे। निशान किसी अनजान और विशाल जानवर के थे, इतने बड़े कि हाथी भी कांप जाए। भालू भीम बोला, ये हमारे जंगल का नहीं है, कोई बाहर से आया है। तभी पेड़ों के पीछे से एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। सबकी रूह कांप गई। उस रात जंगल में किसी ने सोने की हिम्मत नहीं की। अचानक घना कोहरा छा गया। कोहरे के बीच लाल लाल चमकती आंखें दिखाई दी। एक छाया पेड़ों के बीच तेजी से घूम रही थी। जो भी उसके करीब जाता गायब हो जाता। पहले हिरन, फिर बंदर और फिर भालू। भीम भी नहीं देख रहा था। चौंकाने वाला सच सामने आया। डर से कांपते जानवरों ने सोचा ये कोई राक्षस है। लेकिन चालाक लोमड़ी ने हिम्मत जुटाई। उसने उस छाया का पीछा किया। वो छाया जंगल के पुराने टूटे खंडहर तक पहुंची, जहां सालों पहले एक शिकारी मारा गया था। लोमड़ी ने अंदर झांका और जो देखा वो खतरनाक था। वहां कोई राक्षस नहीं था, बल्कि दो भेड़िए थे जिन्होंने काला कीचड़ लगाया था। आंखों में चमकती जुगनुओं को बांध रखा था। ये जानवरों को डराकर जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। लोमड़ी ने सबको सच बताया। जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। जैसे ही भेड़िए फिर से काला साया बनकर आए, हाथियों ने पानी की तेज बौछार मारी। कीचड़ धुल गया, जुगनू उड़ गए और सच्चाई सबके सामने थी। भेड़िए पकड़े गए। तभी खंडहर के पीछे से घायल लेकिन जिंदा शेरराज बाहर आया। भेड़ियों ने उसे कैद कर रखा था। शेरराज गरजा, जंगल डर से नहीं, एकता से चलता है। उस दिन के बाद जंगल में कभी काला साया नहीं दिखा। लेकिन जब भी कोहरा छाता, जानवरों को वो रात याद आ जाती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।